हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है इसके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। मैंने वही क्वेश्चंस ली हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं। देखिए, यानी साइंस से संबंधित प्रश्न है। देखिए, हीरा है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है और हीरा कार्बन का एक अपरूप है। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, जिसमें से हीरा भी एक कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स की थैली या थैली कर लीजिएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस पाई जाती है? चिप्स की थैली कुछ फूली हुई सी होती है, इसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिससे इसे विकृतीकरण से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, यहाँ अम्ल लिया है HCl, क्षार लिया है NaOH, इनकी अभिक्रिया करवाई तो लवण बना है NaCl और प्राप्त हुआ है जल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुंह का pH 5.5 से कम होने पर क्या होता है? हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों का फूलना शुरू हो जाता है और उसकी पूर्ति के लिए हम खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि संतरा, आंवला, नींबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन डायबिटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की निम्न अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, पहली अभिक्रिया है धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम, जैसे धातु हमने ले लिया मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन, हमारे पास बना धात्विक ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए, अगर हमें ये पूछा जाए एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, जैसा कि हमें पता है ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसका दहन करते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बोले तो भी आपको यही अभिक्रिया लिखनी है, और बोले मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर, और जैसा कि हमें पता है कि दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करवाया जाता है, तो भी हमारी यही अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, धातु है मैग्नीशियम, जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें प्राप्त हुआ MgOH का होल ट्वाइस और निकली हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, MgOH का होल ट्वाइस को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्षार है। जब हमारे पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो हम मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जब अम्लता बढ़ जाती है तो हम क्षार लेते हैं और क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। तो MgOH के होल ट्वाइस को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की लवण के साथ अभिक्रिया। देखिए, ये धातु है Mg, लवण के साथ, यानी हमने करवा दी इसकी अभिक्रिया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और निकली हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, यानी देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ से ये विस्थापित हो गया, Zn पे होता है +2 चार्ज और ये है -2, ये इसके साथ जुड़ गया और ये H2 अलग हो गया। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में एक पूछा गया प्रश्न है, ये कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। देखिए, एक डायग्राम दिया था, अब यहाँ पे विलयन कर दिया था H2SO4 और यहाँ पे जिंक, दाना जिंक
और हमें यहाँ पूछ लिया गया था कि कौन सी गैस, एक्स नामक एक गैस है जो निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी। तो हमने रिएक्शन करवा के देख लिया, ये रिएक्शन हम करवाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है ZnSO4, इस रिएक्शन के ज़रिए देखिए ZnSO4 की अभिक्रिया, एक मिनट रुकिए, Mg Zn की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाने पर ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, Zn के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा ZnSO4 और निकलेगी H2 गैस। तो ये गैस का नाम क्या होगा, H2 गैस। इस प्रकार से 2 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसे कहते हैं। कोई एक धातु पारद है तो इसकी मिश्र धातु अमलगम कहलाएगी, जैसे Cu प्लस Zn, Cu प्लस Sn, यानी कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यह क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देखिए नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी और रतौंधी के साथ साथ जिरफ्थेलिया भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, तथा इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं, जिसे हम अस्थि भंगुरता भी कहते हैं। और विटामिन डी मिलता है हमें सूर्य के प्रकाश से। विटामिन ई की कमी से होता है जनन प्रजनन क्षमता में कमी, इसे हम रासायनिक नाम इसका है टोकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर अभी तक आपने विटामिन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ये इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसे हम जिरफ्थेलीमिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, सर्वग्राही रक्त समूह AB, जिसे हम यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, और सर्वदाता ये है O, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लार में, यह लार कर लीजिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन, जिसे हम एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, वह पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, लार में जैसा कि मैंने आपको बताया टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। हमारे पाचन में 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत का काम होता है भोजन का अवशोषण करना, तथा बड़ी आंत का काम होता है जल का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का मापन किया जाता है। रक्तदाब का मापन स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में चांदी के ऊपर, या चांदी कर लीजिएगा, वातावरण में चांदी के ऊपर एक काली रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जंग लगना समझ सकते हैं। जंग लगना किसे कहते हैं, यानी लोहे पर या इस्पात पर एक काले रंग की लोहे पर जब लोहा O2 और H2O के संपर्क में आता है तो उस पर एक भूरे रंग की तथा लाल रंग की परत चढ़ जाती है, इसे हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, लोहा पर पेंट करेंगे, ग्रीस का उपयोग करेंगे तथा यशद लेपन का उपयोग करेंगे। अब यशद लेपन समझ लीजिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की, जिसे हम Zn कहते हैं या जस्ता भी कह सकते हैं, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे ही हम यशद लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुखंडन पाया जाता है। बहुखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। देखिए,
द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में, तथा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है प्लेनेरिया में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़े हैं प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने वो भी आपको समझा दिया है। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, पढ़ लीजिएगा इन प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे।